पेश खिदमत है किस्सा चार चोरों का। सुल्तान महमूद गजनवी की ये आदत थी कि रात को भेस बदल कर शहर का गश्त किया करते थे। रियाया सोई होती थी और वो खुद जागा करते थे। एक रात हस्बे मामूल भेस बदल कर शहर की गश्त कर रहे थे कि आपने एक जगह चंद चोर देखे जो चोरी की नीयत से कहीं जा रहे थे। सुल्तान महमूद को देखकर वो चोर डर गए और पूछने लगे कि तुम कौन हो। सुल्तान ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। चोर समझे कि ये भी एक चोर है, चुनाचे वो मुतमईन हो गए। सुल्तान भी उनमें शामिल हो गया और कहा, इतनी रात गए तुम्हारा घर से निकलने का क्या मकसद है। वो चोर बोले, वही जो तुम्हारा है, यानी चोरी करना। सुल्तान ने कहा, तो फिर शाही महल लूटो, वहां से बड़ा खजाना हाथ आएगा जो उम्र भर के लिए हमें रुपए से बेनियाज कर देगा। चोरों ने यह मशवरा सुनकर सुल्तान की जुर्रत की दाद दी और कहा, बड़े दलेर चोर हो, शाही महल में भी चोरी करने से नहीं डरते। लो आज तुम हमारे सरदार हो और हम तुम्हारे ताबे, लेकिन काम है बड़ा मुश्किल। सुल्तान ने कहा, मेरे होते हुए तुम डरो मत और किसी मुश्किल को मुश्किल न समझो, बस तैयार हो जाओ। आज हम शाही महल लूटेंगे, लेकिन पहले यहाँ बैठकर एक मंसूबा तैयार कर लो और अपना अपना कमाल बयान करो। हम में से हर एक बताए कि वो क्या कमाल और खसूसियत रखता है। चुनाचे वो वहीं बैठ गए और उनमें से एक चोर बोला, मुझ में ये कमाल है कि मैं अंधेरी रात में भी किसी को एक बार देख लूं तो दिन की रोशनी में उसे फौरन पहचान लेता हूं। दूसरा चोर बोला, मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि महल चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, मेरी फेंकी हुई कमंद महल के किंगरे को पकड़ लेती है और हम सब आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। तीसरे ने कहा, मुझे ये कमाल हासिल है कि खजाना जमीन के जिस हिस्से में भी दबाया गया हो, मैं अपनी नाक से मट्टी सूंघ कर मालूम कर लेता हूँ कि खजाना कहाँ दबाया गया है। चौथा बोला, मुझे ये कमाल हासिल है कि मैं कुत्तों की जुबान जानता हूँ। जब भी कोई कुत्ता भौंकता है तो मुझे पता चल जाता है कि वो क्या बोल रहा है। अब वो सुल्तान से पूछने लगे, हमने तो अपना अपना कमाल बयान कर लिया, अब तुम बताओ तुम क्या कमाल रखते हो। सुल्तान ने कहा, मुझ में ये कमाल है कि अगर मुजरिम कैद में हो और जल्लाद उन्हें कत्ल करने के लिए तख्तादार पर ले आए तो मैं अपनी दाढ़ी को जरा सी जुम्बिश दूं तो सारे मुजरिम और कैदी रिहा हो जाएं और मरने से बच जाएं। वाकई तुम्हारा कमाल तो सबसे बड़ा है। चोरों ने यकजुबान होकर कहा, तुम्हारा वजूद हमारी रिहाई का जामिन है। अब वो सब उठे और शाही महल का रुख किया। रास्ते में कुत्ते ने उन्हें देखकर भौंकना शुरू कर दिया। वो चोर जिसे कुत्ते की जुबान समझने का कमाल हासिल था, इससे बाकी चोर पूछने लगे, जरा बताओ तो ये कुत्ता क्या कह रहा है। वो बोला, भाइयों मैं खुद भी बड़ा हैरान हूं, क्योंकि ये कुत्ता कह रहा है कि तुम पांचों में बादशाह खुद भी मौजूद है। सारे हंसने लगे और बोले, बेवकूफ कहीं का, बादशाह और हम में। इसने कहा, मुझे बेवकूफ कहो या हंसो, कुत्ता यही कह रहा है। उन सब ने कहा कि मुमकिन है कि कुत्ते का मकसद ये हो कि आज तो हम शाही महल लूटने जा रहे हैं और कल हम सारे बादशाह होंगे। वो बोला, जो मर्जी कहो, कुत्ता तो यही कह रहा है कि पांचों में एक बादशाह मौजूद है। आगे बढ़े तो शाही महल के पास पहुंचकर कमंद फेंकने वाले से कहने लगे कि चलो अब तुम अपना कमाल दिखाओ। इसने कमंद फेंकी जो महल के किंगरे से अटक गई और सब कमंद के जरिए से ऊपर चढ़ गए। अब जमीन सूंघने वाले से कहा गया कि अब तुम अपना कमाल दिखाओ। चुनाचे इसने भी अपना कमाल दिखाया और जमीन सूंघ कर शाही महल का जितना खजाना था मालूम कर लिया। उन्होंने शाही महल का तमाम खजाना लूटा और उसे समेट कर इसी कमंद के जरिए से महल से बाहर निकल आए और शहर से बाहर किसी वीरान जगह पर बैठकर खजाने की तकसीम करने लगे। सुल्तान ने कहा, तुम लोगों ने मुझे अपना सरदार तस्लीम किया है, इसलिए तुम लोगों को मेरी एक बात माननी पड़ेगी। खजाने की तकसीम फिलहाल मुलतवी कर दो, क्योंकि अगर ये खजाना तकसीम करके अपने अपने हिस्से का माल हम अपने घर ले गए और सुबह जब शाही खजाने की चोरी का पता चला तो मुमकिन है कि बादशाह चोरों को पकड़ने के लिए जो तदाबीर इख्तियार करेगा उनमें एक ये तदबीर भी हो कि सारे शहर की तलाशी ली जाए, ताकि चोर अगर शहर में मौजूद हों तो पकड़े जाएं। खुदा ना करे कि हम पकड़े जाएं, लिहाजा कुछ दिनों सब्र ही कर लो। जब बादशाह के सिपाही तुम्हें पकड़ने में नाकाम हो जाएंगे तो हम इत्मीनान से यहाँ आकर खजाना तकसीम कर लेंगे, इसलिए यही जमीन खोद कर इस खजाने को इधर दफन कर दो। सब ने इस राय से इत्तेफाक किया और कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप हमारे सरदार हैं, जो हुक्म हो हमें मंजूर है। सुल्तान महमूद ने कहा, अब हम सब लोग अपने अपने घरों को रवाना होते हैं, लेकिन मैं नौवारद हूँ, अभी अभी तुम लोगों में शामिल हुआ हूँ। मैं तुम लोगों को नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो।
اپنا اپنا مکمل پتہ مجھے لکھوا دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مکمل پتے اپنے سردار کو لکھوا دیے۔ چور اپنے اپنے گھروں کو اور سلطان اپنے محل کو لوٹ گیا۔ صبح ہوئی تو ایک شور مچ گیا کہ شاہی خزانہ لوٹ لیا گیا ہے۔ شاہی محل کے سپاہی دوڑ بھاگ کرنے لگے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو بلا کر ان چاروں چوروں کے نام اور پتے بتا دیے اور کہا ان چاروں چوروں کو گرفتار کر لو، چور یہی لوگ ہیں۔ سپاہی سلطان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئے اور چاروں چوروں کو گرفتار کر لیا۔ وہ چاروں بڑے حیران تھے کہ یہ آخر قصہ کیا ہے، ہم چاروں تو گرفتار ہو گئے مگر ہمارا سردار گرفتار نہیں ہوا۔ عدالت میں پیش ہوئے تو شاہی مجرم ہونے پر انہیں پھانسی کا حکم سنا دیا گیا۔ اب تو وہ اور بھی گھبرائے اور اپنے سردار کو یاد کرنے لگے اور پریشان بھی ہوئے کہ اب وہ سارے خزانے کا خود ہی مالک بن جائے گا۔ تختہ دار پر جب انہیں لے جانے لگے تو سلطان محمود نے حکم دیا کہ ان چاروں چوروں کو میرے حضور پیش کیا جائے تاکہ یہ کوئی آخری تمنا رکھتے ہوں تو وہ پوری کی جا سکے۔ چاروں چور دربار سلطانی میں حاضر ہوئے۔ سلطان محمود تاج پہنے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ وہ جسے یہ کمال حاصل تھا کہ جسے اندھیری رات میں ایک بار دیکھ لے تو دن کی روشنی میں فوراً اسے پہچان لیتا تھا۔ اس نے جو تخت پر بیٹھے ہوئے آدمی کو غور سے دیکھا تو فوراً پہچان گیا اور اپنے ایک ساتھی کے کان میں کہنے لگا، بھائی رات کو کتا سچ کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں ایک بادشاہ بھی موجود ہے۔ یہ جو سامنے تخت پر آدمی بیٹھا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ ہمارا سردار ہی ہے جو بادشاہ ہے، اور مجھے پورا یقین ہے یہی تھا ہمارے ساتھ رات کو۔ ساتھی نے کہا کہ تم بھی بڑے بیوقوف ہو، رات کو ہمارے دوسرے ساتھی نے کتے کی زبان کا ترجمہ کر کے چور کو بادشاہ بنا دیا اور اس وقت تم بادشاہ کو چور بنا رہے ہو۔ ان کی خسر پسر سن کر بادشاہ نے کہا، یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ وہ چور جس نے رات کو سلطان کو دیکھ کر دن میں پہچان لیا تھا وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے ہمارے سردار، اب اپنی داڑھی کب ہلاؤ گے؟ کیا اس وقت ہلاؤ گے جب ہمیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا؟ ہم نے اپنا اپنا کمال دکھا دیا، اب تم بھی اپنا کمال دکھاؤ اور ہمیں پھانسی سے بچاؤ۔ سلطان محمود یہ سن کر ہنس پڑا اور کہا، تو تم نے مجھے پہچان لیا، لو میں بھی اپنی داڑھی کو ذرا سا ہلاتا ہوں، جاؤ تم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ سب رہا کر دیے گئے اور اسی وقت وہ سلطان کے قدموں میں گر کر اپنے پیشے سے سچے دل سے توبہ کر کے نیک اور صالح بن گئے۔